मेरे पास पूरी लिस्ट है कि कांग्रेस की सरकार के समय क्या क्या मामले हुए। थानागाजी के अंदर दलित महिला के साथ गैंगरेप हुआ था। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस की सरकार के समय उस महिला के साथ क्या हुआ था। आपके सरकार में इतने हत्याकांड हुए, इतने बलात्कार कांड हुए, आज तक के 70 साल के इतिहास में कभी पूर्ववर्ती सरकार के समय जितने मामले हुए कभी आज तक नहीं हुए। आपने मान संख्या 18 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा। और मैं काफी समय से देख रहा था कांग्रेस के भाई हमारी सरकार के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे, लेकिन 1 वर्ष का समय हो गया, ऐसी कोई बड़ी घटना कहीं भी घटित नहीं हुई जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस वाले लगा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी रोहित जी बता रहे थे और उससे पहले अपने वो अभी जा रहे हैं बाहर, वो भी सदस्य बता रहे थे, मेरे पास पूरी लिस्ट है कि कांग्रेस की सरकार के समय क्या क्या मामले हुए। मैं बोलना कुछ और चाहता था, लेकिन इन्होंने जो बातें कही है मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, 2018 से लेकर 2023 के बीच में जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी तो दर्जनों ऐसे मामले हुए। आप एक बार सुनो रोहित जी, मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं आपको। मैं सबसे पहले माननीय सभापति महोदय, सरमुथरा के अंदर डकैत जो वन विभाग में पुलिस की सह पर जो खनन का काम कर रहे थे, ये बहुत बड़ा मामला उछला था। तूंगा में एक थानेदार का प्रकरण हुआ था। थानागाजी के अंदर दलित महिला के साथ गैंगरेप हुआ था। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस की सरकार के समय उस महिला के साथ क्या हुआ था। और इसके अलावा जयपुर में कावड़ियों पर हमला इनकी सरकार में हुआ। मनु शर्मा हत्याकांड इनकी सरकार में हुआ। लाल सोट में एक व्यापारी के साथ 5 लाख की लूट हुई थी, इनकी सरकार में हुआ। बहरोड थाने पर दिन दहाड़े अपराधियों फायरिंग करके पपला गुजर को भगा कर ले गए, इनके राज में, जेल से। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। महावीर मीना हत्याकांड, जो दिन दहाड़े उसको गोली मार दी, आज तक उसका अता पता नहीं चला। इनके मैं कांड बता रहा हूं ना, इन्होंने क्या किया। बाबूलाल वैष्णव पुजारी हत्याकांड भूखना करौली में, उसको जिंदा जला दिया था भूमाफियों ने, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ आपकी सरकार ने। एक सवाई माधोपुर में सेक्स रैकेट कांड हुआ था आपके सरकार के अंदर। विवेक मीणा हत्याकांड हुआ था छोटी उदय में, गंगापुर सिटी में। ये आपके समय के बता रहा हूं, हमारे तो कोई हुआ ही नहीं 1 साल के अंदर। पूरी व्यवस्थाएं पूरी तरह दुरुस्त हैं। एक महुआ में शंभू पुजारी कांड हुआ था, शंभू पुजारी कांड हुआ था, शंभू पुजारी कांड। हमारी सरकार ने उसकी जांच के आदेश दे दिए। आप निश्चिंत रहें। आपने आज तक इन मामलों में कोई आदेश जारी नहीं किए, ये सारी हमारी सरकार कर रही है। शंभू पुजारी हत्याकांड हुआ था महुआ के अंदर, पुजारी को दिन दहाड़े भूमाफियाओं ने मिलकर उसको मार दिया था। उसी को लेके आदरणीय करोड़ीलाल जी गहलोत सरकार के सिविल लाइन पे धरना दिया था उस आपके सरकार के समय। महेंद्र हत्याकांड, ये भी आपके सवाई माधोपुर में हुआ था। आपके सरकार में इतने हत्याकांड हुए, इतने बलात्कार कांड हुए, आज तक के 70 साल के इतिहास में कभी पूर्ववर्ती सरकार के समय जितने मामले हुए कभी आज तक नहीं हुए। आदिवासियों को मजदूरी के नाम पर आपकी सरकार के समय खरीद फरोख्त का काम करने का काम आप लोगों ने किया। बुद्धि प्रकाश मीणा लालसोट, जो पिछले आपकी सरकार से गायब थे, 4 साल तक आपकी सरकार उस बुद्धि प्रकाश को ढूंढ नहीं पाई। इससे बड़ा कृत आपकी सरकार में और क्या हो सकता है। मूक बधिर 15 साल की बच्ची जो अलवर में गैंगरेप कांड हुआ था, विपक्ष के नेता यहां बैठे, उनको पूरी जानकारी है, लेकिन वो बोल नहीं पाएंगे इस विषय पर। आदिवासी महिला के साथ प्रतापगढ़ के अंदर गैंगरेप हुआ। रामनिवास जाट हत्याकांड आपकी सरकार में हुआ। मोना सैनी मंडरायल में गैंगरेप हुआ, आपकी सरकार में हुआ। हनुमान हनूतिया सरपंच नेवाई टोंक, उसकी हत्या आपकी सरकार में हुई। हाउसिंग बोर्ड सवाई माधोपुर में आकांक्षा शर्मा, जो मुस्लिम समाज का एक लड़का उस बच्ची को वहां से किडनैप करके लेके गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके आपकी सरकार को झुकाने का काम किया और 24 घंटे में उस लड़की को लाने का हमने काम किया। ये बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं आपसे कहना चाहूंगा।
आदरणीय सभापति महोदय, ये हमारा घर परिवार का मामला है। राजस्थान देश का सबसे शांतिपूर्ण राज्यों में से एक होने का अनूठा गौरव प्राप्त करता है। 1991 में स्थापित राजस्थान पुलिस लगभग 95 कर्मचारी वाला एक मजबूत पुलिस बल है, जो पिछले कुछ वर्षों से संगठन, उपकरण, परिचालन, तकनीकी रवैया दृष्टिकोण से लगातार विकसित हुआ है। पिछले 73 वर्षों में चाहे चंबल के भीड़ों में डकैतों का आतंक हो या संगठित अपराध हो, गिरोह का आतंक, 1040 किलोमीटर की सीमा चाहे अंतरराष्ट्रीय वाली हो, जासूसों, तस्करों, नशीली आतंकवादियों को विध्वंस, तत्वों को नाकाम मंशा, राजस्थान की पुलिस की कहानी उपलब्धियों को हमेशा गौरवान्वित करती रही है। अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास की परिकल्पना को हमारी सरकार पूरी तरह बखूबी निभा रही है। पुलिस का सबसे जो महत्वपूर्ण काम, जो जिम्मेदारी है प्रदेश में कानून और व्यवस्था, उसको भी हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। मैं सभापति महोदय आपसे, क्योंकि पुलिस की 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, बड़ा तनाव रहता है, इसलिए सदन के माध्यम से मैं थोड़ी कुछ उनकी जो असुविधा है, उन असुविधाओं को मेरी सरकार की तरफ से मांग है कि उनको तत्काल प्रभाव से लागू करें। क्योंकि पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती योग्यता ग्रेजुएशन एवं कंप्यूटर डिप्लोमा लागू किया जाए। आरएसी, एमबीसी एवं अन्य राज्यों की पुलिस की तर्ज पर पुलिस में से सहायक उपनिरीक्षक के पद का लोप किया जाए। कांस्टेबल से पुलिस निरीक्षक तक की डीपीसी से टाइम स्केल पदोन्नति प्रक्रिया लागू की जाए। पटवारी, ग्राम सेवक की तरह 9 साल में प्रथम एसीपी वेतन ग्रेड को 3600 लागू किया जाए। वर्तमान में मेस भत्ता जो 2400 रुपए है, जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्टल के छात्र की रोस्टर डाइट से भी कम है, उसे बढ़ाकर 6000 किया जाए। 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित करते हुए सप्ताह में 1 दिन का अवकाश मिलना चाहिए। वर्तमान में वर्दी भत्ता जो सालाना 7000 मिलता है, उसे भी बढ़ाकर 10,000 करना चाहिए। अंत में मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र में पुलिस तंत्र को और मजबूत करने के लिए पुलिस थाना महुआ मंडावर में एक गाड़ी मंजूरी करें। साथ ही रात्रि गश्त हेतु नगर पालिका क्षेत्र मंडावर, महुआ, महत्वपूर्ण कस्बा अपने बालाहिड़ी, बैजूपाड़ा, लोटवाड़ा, गढ़ेमत सिंह, खेड़ला बुजुर्ग एवं शिक्षा का कैंपस, नया गांव, आवासीय विद्यालय, देवनारायण विद्यालय, अमरपुर में पुलिस जाब्ता बढ़ाया जाए। साथ ही महुआ मुख्यालय पर साइबर थाना खोलने की मांग मैं रखता हूं। इसके अलावा कस्बा बालाहिड़ी, ग्राम पंचायत मुख्यालय कोट, लोटवाड़ा में नवीन पुलिस चौकी खोली जाए। साथ ही पुलिस चौकी रसीदपुर और खोर्रा मुल्ला को पुलिस थानों में क्रमोन्नत किया जाए और ताकि अपराध को रोक लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद।